अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास नंबर 3। आज की क्लास हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के बारे में है। पहली दो क्लासेस में सिर्फ इंट्रोडक्शन था। जो लोग नए जिन्होंने ज्वाइन किया आज पहली दफ़ा क्लास में आए हैं, आपको मैं ये बता दूं कि आपको रिकॉर्डिंग्स फिर भी देखनी पड़ेंगी। हालांकि उनमें सिर्फ हमने इंट्रोडक्टरी एक बात की थी। क्लास नंबर 1 में रोड मैप दिया था जिसमें हमने ये बताया था कि कैसे क्लासेस होंगे, टाइमिंग क्या होगी, डेज क्या होंगे और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें, कुछ बेसिक रूल्स आपको बता दिए थे। जो क्लास नंबर 2 थी वो हमारा वीएसए का इंट्रोडक्शन था। वीएसए का इंट्रोडक्शन सिर्फ यही था कि वीएसए पढ़ना क्यों ज़रूरी है। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आईसीटी है, एसएमसी है, प्राइस एक्शन है। बेशुमार टेक्निक्स मार्केट में चल रही हैं, बेशुमार मेथड्स चल रहे हैं। लेकिन आपके लिए वॉल्यूम पढ़ना क्यों ज़रूरी है, वॉल्यूम की कंफर्मेशन लेना आपको क्यों ज़रूरी है। कल आपको प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसमें एक लाइव एग्जांपल भी दिखाई थी। एक बहुत अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी जोन था लेकिन प्राइस ने उसको रेस्पेक्ट नहीं किया, प्राइस काफ़ी नीचे आई वहां से, और वजह सिर्फ ये थी कि वहां पे हमें वॉल्यूम की कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी। आज भी हमने जो लाइव ट्रेड्स किए हैं, आप में से बैच नंबर 38 से काफ़ी लोग लाइव ट्रेडिंग में शामिल हैं। आज की हमारी ट्रेड्स अच्छी थी और हमारे हमें जो हमारा जोन था उस जोन पे अच्छी कंफर्मेशन भी मिल गई थी। 1 मिनट में भी मिली पहले, फिर 2 मिनट्स में भी मिली, तो उस पर हमने भी ट्रेड की और वो ट्रेड अच्छी चल गई। इसी तरीके से एक मैंने ट्रेड आपको शो की थी लाइव ट्रेडिंग में आज, वो दिन 3-4 बजे के टाइम पे बनी थी, वो भी मैंने आपको शो की थी, उसका वजह भी बताई थी क्यों ट्रेड की। तो वो भी वॉल्यूम की बेस पे थी। तो वॉल्यूम बेस्ड जो ट्रेडिंग होगी उसमें आपकी एक्यूरेसी और आपका प्रॉफिट की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए वॉल्यूम पढ़ना ज़रूरी है। आज हमारी टेक्निकली पहली क्लास है जिसमें आप स्ट्रेटजी पढ़ेंगे। ठीक है, जिन लोगों को प्राइस एक्शन के बारे में इल्म है अच्छी बात है, जिन लोगों को एसएमसी के बारे में इल्म है और अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने वो नहीं देखा हुआ पोर्शन हमारा, फेज नंबर 1 फेज नंबर 2 नहीं देखा हुआ, या आपने वो रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी हुई, या आप बिल्कुल नए हैं, अभी अभी आपने ज्वाइन किया है, तो फिर भी कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। आज मैं जो कुछ पढ़ाऊंगा आपको समझ आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बाद में फिर आप उसको अलाइन कर लेंगे और लाइव ट्रेडिंग में आपकी ट्रेनिंग भी साथ साथ चलती रहेगी। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो मैं अपने यहाँ पे लिख देता हूँ। आज हमने पढ़ना है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के बारे में। आज हमने पढ़ना है जी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के बारे में। और क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के बारे में मैंने आपको एक बात समझाई थी कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, और एग्जांपल भी दी थी कि आप किसी शॉप में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे जूते दे दें। ठीक है, या आप जाके कहते हैं कि मुझे कपड़ा दे दें। अब उसको नहीं पता कि कपड़ा तो एक जनरल टर्म होगी ना, कपड़े से उसको नहीं पता कि आप क्या चीज़ मांग रहे हैं। आप कोई शर्ट मांग रहे हैं, कोई लेडीज स्टफ मांग रहे हैं, जेंट्स की कोई शलवार कमीज मांग रहे हैं, कोई सूट मांग रहे हैं, क्या चीज़ चाहिए आपको। इसी तरीके से आप जाके कहते हैं मुझे जूता चाहिए, तो उसको नहीं पता कि आपको सैंडल चाहिए, शूज चाहिए, स्लीपर्स चाहिए, क्या चीज़ चाहिए। इसी तरीके से क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ये एक जनरल टर्म है। ये बाय में भी बनती है, सेल में भी बनती है। उस दिन भी आपको ये बात समझाई थी कि अगर आप कहेंगे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई है, तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मुझे समझ आ जाएगा कि बाय होने लगा या सेल होने लगा। ठीक है, आपने मुझे बताना है कि सेलिंग क्लाइमेक्स बना है या बाइंग क्लाइमेक्स बना है। ये बात मैंने उस दिन बड़ी डिटेल से आपको समझाई थी और एग्जांपल भी दी थी। जिनको नहीं पता वो फिर रिकॉर्डिंग देखेंगे तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो आज हम पढ़ेंगे सेलिंग क्लाइमेक्स के बारे में। होगी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, लेकिन किस तरफ, बाय में या सेल में, तो हम सेलिंग क्लाइमेक्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, सेलिंग क्लाइमेक्स से मुराद क्या है। आपको उस दिन बताया था कि हम स्टार्ट कर रहे हैं एसओएस पढ़ना, यानी कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ। साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ना हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आज साइन ऑफ स्ट्रेंथ का हमारा पहला टेस्ट है। आज पहली बाकायदा क्लास है और पहली स्ट्रेटेजी आज आपको मैं बता दूंगा। उसका सिनेरियो नंबर 1 और सिनेरियो नंबर 2, तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा। अच्छा जी, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के बारे में आपको मैंने उस दिन 4 रूल्स बताए थे, बड़े सिंपल से। कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को आप कैसे पहचान सकते हैं। सेलिंग क्लाइमेक्स को पहचानने का तरीकाकार क्या है। उसका पहला रूल क्या बताया था आपको, कि आपके पास सेलिंग क्लाइमेक्स होगा, सेलिंग बैकग्राउंड होगा, सेलिंग बैकग्राउंड। ठीक हो गया। नंबर 2, सेलिंग बैकग्राउंड क्या होता है उस क्लास में डिटेल से बताया है, आज फिर बता दूंगा आपको। नंबर 2, सेलिंग बैकग्राउंड के बाद आपके पास होनी चाहिए जी सेल कैंडल। नंबर 3, बिग स्प्रेड कैंडल। नंबर 4, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ये 4 कंडीशंस आपको उसने बताई थी कि ये 4 चीजें आपको जिस जगह पे मिल जाएंगी, ये आपका सेलिंग क्लाइमैक्स बन जाएगा। अब मैं आपको उसकी थोड़ी सी एक रफ सी एग्जांपल देता हूँ, फिर आगे चार्ट पे देखते हैं इसको चल के। देखिए जी, आपके पास साइन ऑफ स्ट्रेंथ जब आप पढ़ रहे होते हैं तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमेशा बुलिश ट्रेंड में बनते हैं। ठीक है, आपको बुलिश ट्रेंड में साइन ऑफ स्ट्रेंथ, जैसे आजकल गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है, तो आपको ऐसे में साइन ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढने होते हैं। पहली बात, तो आपके पास ऑटोमेटिकली ट्रेंड क्या होगा, बुलिश। बुलिश ट्रेंड का होना बहुत जरूरी है। नंबर 2,
फिर सेलिंग बैकग्राउंड का क्या मतलब है? सेलिंग बैकग्राउंड का मतलब है कि प्राइस तो बुलिश है, यानी ट्रेंड तो ओवरऑल बुलिश है, लेकिन आपको क्लाइमैक्टिक एक्शन बार यानी सेलिंग क्लाइमैक्स आपको किस जगह पे देखना होता है? जब प्राइस एक वेव लगाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू करती है, रिट्रेसमेंट लेती है। तो ये जो तीन चार कैंडल्स बन रही हैं, इसका मतलब ये है कि सेलिंग बैकग्राउंड है। जहां पे हम क्लाइमैक्टिक एक्शन बार यानी सेलिंग क्लाइमैक्स देख रहे हैं, उससे पहले तीन चार कैंडल्स सेल की होनी चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि एक कैंडल काफी है, ये दो काफी है, ये तीन काफी है? तो इसका सीधा सा रूल मैंने आपको आसान सा तरीका बताया हुआ है कि जब भी प्राइसेस ऊपर जा रही होती है ना, ऐसे एक एक कैंडल करके, तो आप ये देखा करें जो आखिरी बाय की कैंडल थी, स्ट्रॉन्ग कैंडल जिसने एक नया हाई लगाया था या कोई भी हाई लगाया था उस स्विंग में, तो क्या उसका लो ब्रेक हो गया? ऐसे सेल की कैंडल्स ने क्या उसका लो ब्रेक किया? अगर तो ब्रेक किया है तो ये सेलिंग बैकग्राउंड बन गया। अगर ब्रेक नहीं किया तो सेलिंग बैकग्राउंड अच्छा नहीं बना, यानी सेलिंग बैकग्राउंड फिर वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, प्राइसेस ने इसका अगर लो ब्रेक नहीं किया तो फिर वो सेलिंग बैकग्राउंड नहीं कहलाएगा। समझ आ गया यहाँ तक? तो यहाँ पे एक कैंडल है। सेलिंग क्लाइमैक्स कहाँ पे बनेगा? इन जगहों पे बनेगा, सेलिंग बैकग्राउंड के बाद। नंबर टू, सेल की कैंडल होनी चाहिए। सेलिंग बैकग्राउंड हमेशा सेल की कैंडल में बनता है। अगर यहाँ पे बाय की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आ जाता है, यानी यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बन जाती है जो कि बाय की कैंडल है, ऐसे। ठीक हो गया? इसमें बड़ा वॉल्यूम आ गया। बड़ा वॉल्यूम किससे कंपेयर करेंगे? प्रीवियस जितनी भी कैंडल्स आ रही थी ना सेल की, उनसे कंपेयर करेंगे, ऐसे। अब बड़ा वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे बाय की कैंडल में आ गया, तो फिर इसको हम छोड़ देंगे। फिर ये सेलिंग क्लाइमैक्स नहीं है, क्योंकि सेलिंग क्लाइमैक्स को हमेशा सेल की कैंडल में ही बनना चाहिए। नंबर थ्री, बिग स्प्रेड कैंडल। ये जो कैंडल जिसको हम क्लाइमैक्टिक एक्शन बार कहते हैं या सेलिंग क्लाइमैक्स कहते हैं, उसका साइज बड़ा होता है, वो बड़े साइज की कैंडल होती है। अभी आपको उसकी एग्जांपल्स भी दिखा दूंगा। लेकिन ये शर्त बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर अच्छा स्प्रेड होगा, बड़ा साइज होगा तो अच्छी बात है। लेकिन अगर छोटा स्प्रेड वाली कैंडल है, छोटे साइज की कैंडल है प्रीवियस कैंडल्स की निस्बत, फिर भी उसको ट्रेड करने का तरीकाकार वही रहेगा। नंबर फोर, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम क्या होता है? कि जितने भी इस वेव में वॉल्यूम लग रहे हैं, जो वेव लगी है ना ऊपर से नीचे प्राइस ड्रॉप दे रही थी, इसमें सबसे बड़ा वॉल्यूम जिस कैंडल का होगा उसी को हम सेलिंग क्लाइमैक्स मानेंगे आमतौर पे। ठीक है? या अगर दो कैंडल्स हैं, एक जैसा साइज है उनका, और दोनों सेल की कैंडल है, तो फिर कैसे फैसला होगा कि जिसका वॉल्यूम बड़ा है? अगर वॉल्यूम भी दोनों का एक जैसा आ रहा है, जो कि नहीं होता, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फर्क होता ही है, लेकिन फॉर एग्जांपल दोनों में वॉल्यूम भी एक जैसा आ गया, तो फिर किसको कंसिडर करेंगे? तो फिर एहतियातन ऊपर वाली को कंसिडर करेंगे। ठीक है? क्यों करेंगे ये आपको बाद में जाके पता चलेगा कि ऊपर वाली को क्यों कंसिडर करेंगे, नीचे वाली को क्यों नहीं करेंगे। यानी दो कैंडल्स बन गई हैं सेल की, ऐसे और ऐसे। अब दोनों का साइज भी सेम है, ठीक है, और दोनों का वॉल्यूम भी सेम आ गया, जो कि बहुत कम कुछ शाज़ नज़र के केस आपको ऐसे नजर आएगा, ऐसे। दोनों में वॉल्यूम भी सेम आ गया, दोनों का साइज भी सेम है। तो फिर किसे कंसिडर किया जाए क्लाइमैक्स रिएक्शन बार? तो फिर मेरे नज़दीक ये वाली कैंडल कंसिडर किया जाए, ये ज़्यादा सेफ है। ठीक हो गया? यहाँ तक बात समझ आ गई? ये तो हो गया आपको क्लाइमैक्स रिएक्शन बार की। अभी तक तो मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं पढ़ाया, सिर्फ रिपीट की हैं चीज़ें। अब हमने पढ़ना है हमारा सिनेरियो नंबर वन, और वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल से समझाऊंगा कि कैसे आपका बनेगा क्लाइमैक्स रिएक्शन बार का सिनेरियो नंबर वन। अब इसको हम सी भी लिख देते हैं, ठीक है जी? क्लाइमैक्स रिएक्शन बार सिनेरियो वन। वन और टू दोनों आज हमने पढ़ लेने हैं। पहले आपको वन बनाया तो उसी को आगे एक्सटेंड करके टू बन जाएगा अब हमारा। पहली चीज़ क्या होगी? पहली ऑब्वियस चीज़ ये होगी कि ट्रेंड कौन सा है? ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। जैसे गोल्ड आजकल बुलिश है, ऐसे बुलिश ट्रेंड होना चाहिए। पहले यहाँ पे बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लाइव चार्ट पे जाकर इसको देखते हैं। ठीक है जी? यानी इम्पल्स वेव जो है आपकी, जो आपका ट्रेंड चल रहा है वो बुलिश होना चाहिए। उसके बाद प्राइसेस जाहिर है किसी जगह से रिट्रेसमेंट स्टार्ट करती हैं, किसी लेवल से, तो इस तरह की रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, ऐसे। एक मिनट। ऐसे रिट्रेसमेंट आनी चाहिए। अब जब ये रिट्रेसमेंट आ रही है, तो इस रिट्रेसमेंट में आप क्लाइमेक्टेशन बार दो जगहों पे मिल सकती है। अभी तो वैसे हम जब ये कंप्लीट करेंगे अपना कोर्स, तो फिर हम आपको एक क्लास में आपको करवाऊंगा जिसमें आपको प्रॉपर एक तरीका होगा लेवल मार्किंग का। ठीक है? उसमें दो तीन चीज़ें हम यूज़ करेंगे, प्राइस एक्शन को भी देखेंगे, आईसीटी को भी देखेंगे, और वॉल्यूम के हिसाब से भी आपको बताऊंगा कि लेवल मार्किंग कैसे हो सकती है बेस्ट। ये चीज़ आप लाइव पे सीखेंगे असल में तो, लेकिन एक सेशन उसका हम डेडिकेटेड सेशन करेंगे भी साथ। अच्छा, अब यहाँ पे कोई लेवल आ जाता है, लेवल कैसे पता चलेगा आपको? देखें, कोई भी मार्केट जब मूव कर रही होती है ना, तो उसकी मूवमेंट इस तरीके से होती है। मार्केट की मूवमेंट ऐसे होती है, ऐसे। ठीक है जी? थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं इसको हम, ऐसे ऐसे होती है, ऐसे। अब इसमें आपको लेवल कैसे पता चलेगा? देखें, ये इसका अच्छा लेवल होता है, इसको हम ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। ठीक है? ये इसको हम ब्रेक एंड रीटेस्ट का लेवल कहते हैं। ये इसको हम कहते हैं कि ये आपकी एक रेजिस्टेंस थी जो अब एज अ सपोर्ट काम करेगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब प्राइस यहाँ पे जब ड्रॉप आती है, तो पहला वॉल्यूम ये, पहला इसका जोन ये है, पहली जगह ये है जहाँ पे क्लाइमेक्टिक बार बन सकती है, इस जगह पे। अगर यहाँ पे बनती है अच्छी बात है, नहीं बनती तो फिर यहाँ पे बनना चाहिए।
ठीक है जी। यहाँ पे आके बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से इसने कंटिन्यू करना है अपना ट्रेंड। अगर तो इसने अपना लो ब्रेक कर दिया, एक कंफर्म लो ब्रेक कर दिया, तो फिर तो ट्रेंड ही शिफ्ट हो जाएगा ना, मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। तो मोमेंटम शिफ्ट नहीं होना चाहिए, बस यहीं पे इस जगह पे बन जाए या इस जगह पे बन जाए। डीप जाके बनती है फिर भी ठीक है, जाहिर है वो भी काम तो करेगी किसी टाइम पे जाके आगे। लेकिन इसकी असल से सबसे अच्छी जगह होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल, जिसे ब्रेकर ब्लॉक भी कहते हैं, या ये वाला लेवल अपना लो। तो यहाँ पे भी बन सकती है, नीचे आके भी बन सकती है। आपने पहचाननी कैसे है, ये शर्त पूरी करनी है चार। जब ये चार शर्तें पूरी होगी आपको पता चलेगा क्लाइमेक्टिक बार तो आ चुकी है। अच्छा, अभी चार शर्तें पूरी कर लेते हैं। पहले इस कैंडल का थोड़ा सा डिजाइन ठीक कर लें। इस कैंडल की सबसे अच्छी खसूसियत ये होती है कि इसकी विक बड़ी होती है। अगर बड़ी विक वाली क्लाइमेक्टिक बार मिल गई है, इसका मतलब है कि वो बहुत आइडियल शेप बन गई है, अब आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ठीक है जी, इसको आप पहचाने पहले। ट्रेड करने से पहले इसको पहचान लें कि ये क्या है। पहली शर्त क्या है, सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। तो क्या ये सेलिंग बैकग्राउंड है या नहीं है, अब आप मैसेज में बता सकते हैं कि सेलिंग बैकग्राउंड ये है कि नहीं है, इसको कंसिडर करना चाहिए सेलिंग बैकग्राउंड या नहीं करना चाहिए, जल्दी से बता दें। यस नो कर दें, बस इतना काफी होता है। ठीक है जी, सब लोग कह रहे हैं जी यस, ठीक है, सेलिंग बैकग्राउंड तो ये है। अब आगे चलते हैं, दूसरी कंडीशन क्या है कि सेल की कैंडल होनी चाहिए, सेल की कैंडल में ये वॉल्यूम आना चाहिए। तो सेल की कैंडल भी मिल रही है फिलहाल, अभी वॉल्यूम नहीं आया, लेकिन शर्तें एक एक करके पूरी हो रही है। नंबर थ्री, बिग स्प्रेड कैंडल। बिग स्प्रेड कैंडल भी है, पिछली कैंडल्स की निस्बत बड़ा वॉल्यूम होता है। अगर वॉल्यूम थोड़ा सा छोटा, साइज स्प्रेड थोड़ा सा छोटा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, चलेगा। यानी ये जो है ना, रूल नंबर थ्री, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं। अगर ये रूल पूरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन सकती है। अगर ये रूल पूरा नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इसको मार्जिन देंगे ट्रेंड के साथ, क्योंकि हमारी ट्रेड ट्रेंड के साथ बन रही है, तो फिर इसको हम थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। नंबर फोर, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ये वो चीज़ है जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है जी, यहाँ पे अब इसके वॉल्यूम ऐसे होने चाहिए। जिस कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आएगा, बेसिकली वही असल क्लाइमेक्टिक बार है आपकी। अब आपने करना यह है कि सबसे पहले इसकी ट्रिगर लाइंस लगा लेनी है। आपको ट्रिगर लाइंस के बारे में बताया था कि कहाँ कहाँ लगती हैं। ट्रिगर लाइंस होती हैं बेसिकली तीन। एक लगती है इसके अपर विक पे, एक लगती है इसकी लोअर विक पे, और एक लगती है इसकी बॉडी पे, लोअर बॉडी पे। ठीक है। लेकिन लोअर बॉडी वाली हम सिर्फ एक सिनेरियो में यूज करते हैं, जो हमारा ऑटोमेटिक रैली का सेटअप होता है। उसमें हम ये तीसरी ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, तीसरी ट्रिगर लाइन। अदरवाइज हमें दो काफी होती हैं, लोअर और अपर। ठीक है, ये भी हम लगाते हैं सिर्फ ऑटोमेटिक रैली के सेटअप में, क्योंकि उसमें हमें यहाँ से एंट्री मिल जाती है। तो बाकी आम सूरत हाल में आपको सिर्फ एक अपर ट्रिगर लाइन और एक लोअर ट्रिगर लाइन, ये काफी रहती है। यहाँ तक आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, क्लाइमेक्टिक बार की पहचान भी कल आपको करवाई थी। अब हमारा यहाँ से मेन स्ट्रेटजी शुरू होती है। इतना काम जब बन गया है, अब आपको बाय करने का मौका मिल सकता है। अभी जो हम जो सेटअप पढ़ रहे हैं, सिनेरियो नंबर वन और टू, ये अच्छे हैं, ट्रेंड के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं। फिर हम कल को पढ़ेंगे सिनेरियो नंबर थ्री, वो बहुत ही अच्छा है, जिसका हम कहते हैं कि 95% एक्यूरेसी है। उसके बाद एक सेटअप आप पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक रैली का सेटअप, बिल्कुल इसके ये समझे बहन भाई हैं सारे। ठीक है, छोटा छोटा फर्क है इनमें। तो जो ऑटोमेटिक रैली का सेटअप पढ़ेंगे वो इतना स्ट्रॉन्ग सेटअप है कि उसमें आपको मेहनत चाहिए कि आपकी फेल्ड सेटअप ढूंढ के दिखाएं। आप पीछे चले जाएं, हिस्ट्री में जाके निकालें, तो बहुत मुश्किल से आपको कोई सेटअप फेल्स मिलेंगे। वहाँ पे फेल नहीं होता सेटअप, ऑटोमेटिक रैली का सेटअप इतने स्ट्रॉन्ग और इतने कंफर्म। जो मैं आपको कहता हूँ कि आप बड़ा रिस्क ले सकते हैं ट्रेड्स पे, तो वो सिनेरियो नंबर थ्री है। और खास तौर पे ऑटोमेटिक रैली का सेटअप बन जाए तो आप अकाउंट का एक अच्छा परसेंटेज रिस्क पे ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे मार्केट कुछ सिनेरियोज बनाती है। मसलन एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि एक और सेल की कैंडल बन जाए। चले हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं, फिर इसको एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल देखना तो 1 मिनट का काम है, मैं यहाँ पे इसलिए बनाता हूँ ताकि एक एक चीज़ आपको उसी तरीके से सिमुलेट हो सके जिस तरह रियल में होती है। देखिए, ये भी हो सकता है, ठीक है, एक और सेल की कैंडल बन जाए, और मुमकिन है इसके बाद बाय की कैंडल बन जाए, इस तरह ये चीज़ हो जाए। ठीक है। अब सिनेरियो नंबर वन की पहचान क्या होती है, पहचान इसकी ये होती है कि इसकी लोअर ट्रिगर लाइन जो है वो स्वीप या ब्रेक नहीं होती। स्वीप होने से क्या मुराद है, यानी ये एक चीज़ नहीं बनेगी इस तरह, ऊपर ब्रेक करने से पहले पहले, ऊपर ब्रेकआउट देने से पहले पहले प्राइस कभी भी नीचे नहीं आएगी। ठीक है, लोअर ट्रिगर लाइन को टच कर सकती है, लेकिन नीचे इसको स्वीप नहीं करेगी, और ना ही इस तरीके से इसको ब्रेक करेगी। ठीक है, बाकी कैंडल तो ब्रेक कर भी नहीं सकती वैसे, मतलब ये चीज़ नहीं बनेगी, स्वीप नहीं होगा। इसी तरीके से ब्रेक भी नहीं होगा, ये काम भी नहीं होगा। ना तो ब्रेक होगी ट्रिगर लाइन, और ना स्वीप होगी। इतनी बात समझ आ गई। अब प्राइस यहाँ पे रेंज कर सकती है, ऊपर गई,
रेंज ज़्यादा भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कोई नहीं बता सकता कितनी देर प्राइस यहाँ पे रेंज करेगी। इस जगह पे आके प्राइस रेंज कर सकती है, सेल की कैंडल्स बन सकती हैं, बाय की कैंडल्स बन सकती हैं, काफ़ी देर लग सकती है। अच्छा, इसके बाद अगर प्राइस, और कभी कभी देर नहीं भी लगती, एक दो कैंडल में ही काम पूरा हो जाता है। काम आपने क्या देखना है कि प्राइस ऊपर ब्रेक कर दे इसको ऐसे। ठीक है जी। अब ये है इसका पहला ब्रेकआउट। अब ये इसने नीचे इसका लो ब्रेक नहीं किया, टच कर सकती है, ब्रेक नहीं किया, स्वीप नहीं किया, अपसाइड ब्रेकआउट दे दिया। अपसाइड ब्रेकआउट कैसा होना चाहिए? एक चीज जब आपको चार चीजें कहता हूँ ना, कि आपने चार चीजें याद रखनी है, जिनमें से चार चीजें वो ये वाली हैं, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की चार चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ये चार चीजें आपको फिंगर टिप्स पे याद रहनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि क्लाइमेक्टिक बार बनी है कि नहीं बनी। दूसरी चीज जो आपको फिंगर टिप्स पे याद रखनी है, वो दो पॉइंट्स हैं, और वो इससे भी बहुत आसान है, वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला पॉइंट है, बल्कि वो टेक्स्ट में लिखना चाहिए यहाँ से। पहला है जी मोमेंटम कैंडल। ये रूल्स हैं, रूल्स फॉर ब्रेकआउट, वैलिड ब्रेकआउट। अब ये ब्रेकआउट किस चीज़ का हो सकता है? किसी लेवल का भी हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल का, किसी ट्रिगर लाइन का भी हो सकता है, कैंडल का भी हो सकता है। जिस चीज़ का भी ब्रेकआउट कभी भी आपने देखना है इस मार्केट में, तो उसके ये दो रूल्स हैं। पहला रूल क्या है जी? पहला रूल है मोमेंटम कैंडल, और दूसरा रूल है लो वॉल्यूम ब्रेकआउट। ठीक है जी। लो वॉल्यूम ब्रेकआउट, ये दो रूल्स आपने याद रख लेने हैं, ये ब्रेकआउट के रूल्स हैं, इनको यहाँ पे कहीं पे रख लेते हैं इस जगह पे। पहला रूल है मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, जैसे कि ये बनी है। मोमेंटम कैंडल की निशानी क्या होती है? कि जो उसकी डायरेक्शन होती है ना कैंडल की, उस तरफ बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर ऐसे अगर विक आ गई है, यानी कितनी बड़ी विक आ गई है, आप कैसे पहचान होगी? आप ये समझें कि इसके 10% से, ये इस कैंडल के आप 10 हिस्से करें, अगर एक हिस्सा जो है ना 10वें हिस्से से बड़ी कैंडल बन गई, विक बन गई है, तो फिर वो मोमेंटम कैंडल नहीं कहलाती। यानी इतनी बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। कितनी वीक हो सकती है? बस इतनी वीक, छोटी मोटी वीक आ गई है, इसकी खैर होती है। हाँ, नीचे वीक आ गई है, इसका कोई मसला नहीं है, नीचे की वीक लग भी गई है, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया? तो ये होगी मोमेंटम कैंडल आपकी, कि जिस साइड पे जो कैंडल की डायरेक्शन, अब इस कैंडल की डायरेक्शन क्या है? ये जो रेड कैंडल है हमारे पास, इसकी डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ है, तो नीचे बड़ी वीक आ गई है, तो ये मोमेंटम कैंडल नहीं है। इसी तरीके से ये बाय की कैंडल है, अगर ऊपर बड़ी वीक आ गई तो ये मोमेंटम कैंडल नहीं होगी। ब्रेकआउट का रूल क्या है? कि मोमेंटम कैंडल हो, नंबर टू, लो वॉल्यूम ब्रेकआउट हो। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब इसका ब्रेकआउट हो रहा है इस जगह पे, इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो लो होना चाहिए। किसकी निस्बत लो होना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लो होना चाहिए क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की निस्बत। इन दो कैंडल्स का आपने कंपैरिजन करना है। ठीक है जी। जो ग्रीन कैंडल है जो ब्रेकआउट दे रही है, उसका वॉल्यूम हर सूरत क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के वॉल्यूम से छोटा होना चाहिए, बस ये बात याद रख लें। अच्छा, अभी भी आपका ये एंट्री पॉइंट नहीं है। एक आपको मैं टिप बता देता हूँ, वो ये है कि अगर आपका ट्रेंड इस तरह स्ट्रांगली बुलिश है जैसे आजकल है, जैसे आजकल गोल्ड कुछ नहीं दिखा रहा, बस बाय पे बाय होता जा रहा है, ठीक है, ऊपर जाता जा रहा है, तो ऐसे में आप पहले ब्रेकआउट पे भी रिस्क ले सकते हैं, छोटा सा, छोटा रिस्क आप ले सकते हैं पहले ब्रेकआउट पे, अगर वो मोमेंटम कैंडल और लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। ठीक है। अगर प्राइस है किसी जगह पे रेंज में, और ये क्लाइमेक्टिक बार भी रेंज में बनी है, रेंज से मुराद ये है कि ओवरऑल मार्केट की कंडीशन ये चल रही है, और यहाँ पे क्लाइमेक्टिक बार बन गई है, तो ये रेंज में बनी है ना, अभी रेंज का ब्रेकआउट तो नहीं हुआ। अच्छी क्लाइमेक्टिक बार आपको पहली क्लास में समझाया था कि अच्छा सेलिंग क्लाइमैक्स तब बनता है जब प्राइस काफी गिर चुकी होती है। गिरने के बाद जब ऐसी कैंडल बनेगी, अब हम कहेंगे कि हाँ ये बड़ी जबरदस्त क्लाइमेक्टिक बार बन गई है। ठीक है। रेंज में जो चीज बनती है वो इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी अच्छी काम नहीं करती। तो अगर आपके पास क्लाइमेक्टिक बार बनी है स्ट्रॉन्ग लेवल पे आके ड्रॉप होने के बाद, और पहला ब्रेकआउट है, तो वो भी काम कर जाता है, आपको मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा। ठीक है। और अगर आप रेंज में काम कर रहे हैं, या मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, तो फिर आपने यहाँ पे कभी भी ट्रेड नहीं करनी, एंट्री नहीं देनी। आपने किस चीज का वेट करना है? आपने वेट करना है कि प्राइस वापस ड्रॉप दे, दोबारा अंदर आए अपनी ट्रिगर लाइन की, अपर ट्रिगर लाइन के अंदर आए वापस ऐसे, और फिर देखें, ये रूल तो अपनी जगह पे मौजूद है कि इसकी जो लोअर ट्रिगर लाइन है ये टच हो सकती है, ब्रेक नहीं होना चाहिए। टच बेशक 10 बार हो जाए, स्वीप नहीं होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब मुमकिन है दोबारा इसको टच कर ले और यहाँ से एक और ब्रेकआउट दे दे, ऐसे दूसरे ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ये जो
कैंडल है, इस पे आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं। इसके रूल्स क्या है? सेम रूल्स हैं, मोमेंटम कैंडल, लो वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम पहले से तो बड़ा है, लेकिन स्टिल अभी तक की जो ये वाली हाइट थी वॉल्यूम की, इससे तो छोटा है ना, तो वैलिड है। तो ये आपका एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है जी। इस पे आप साथ लिख सकते हैं कि ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ये है आपका एंट्री पॉइंट। यहाँ से आपकी पहली ट्रेड क्या है, इसमें एक ही ट्रेड बनती है सिनेरियो में, एक्टिव हो जाएगी। इसमें आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? अब लोग जो है ना वो लाइव में पूछते हैं स्टॉप लॉस कहाँ है, स्टॉप लॉस कहाँ है, इतनी देर में ट्रेड छोड़ देते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मैं 10 दफा पढ़ाता हूँ एक एक चीज, कितने सुकून से पढ़ा रहा हूँ, कितनी आराम से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए कि अब इसका स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, इस लो के नीचे। अब ये स्टॉप लॉस बनते हैं बड़े, तो छोटे भी बनेंगे। हमारी ट्रेड एक्चुअली यहाँ से होगी बेसिकली। ठीक है, इस कैंडल से हम ट्रेड ले लिया करेंगे, 2 बार रिवर्सल बनेगा, एफ वर्सेस जेड बनेगा, यहाँ बहुत सारे टेस्ट आते हैं, तो यहाँ से हम ट्रेड कर लिया करेंगे। लेकिन अभी आप पढ़ रहे हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के बारे में पढ़ रहे हैं, सिनेरियो 1 2 3। तो उसमें स्टॉप लॉस बड़े होते हैं लेकिन टारगेट भी बड़ा होता है, यानी वो ट्रेंड के साथ बहुत जबरदस्त चलते हैं। अभी आज जो हमने ट्रेड की है वो हमने 100 150 पिप में शायद बंद कर दी थी, क्योंकि काफी हो गया था, दिन का टारगेट भी आ गया, बाकी ट्रेड भी अच्छी होगी, टाइम फ्रेम भी छोटा था। लेकिन वो चली कितना है? अगर सारा देखा जाए तो वो 300 पिप चल गई ट्रेड, शायद उससे भी ज्यादा चली हो। ठीक है, 350 400 पिप चली है। तो इसके टारगेट भी बड़े होते हैं, कोई होल्ड करना चाहता है तो होल्ड करे जरूर। ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, नीचे आपका यहाँ पे आ गया स्टॉप लॉस। अब याद कर लें स्टॉप लॉस का है, लाइव में आप लोगों ने बार बार नहीं पूछना स्टॉप लॉस का है, वहाँ पे ये इस काम के लिए लाइव नहीं बैठे हुए। लाइव बैठे होते हैं वहाँ पे एक और टेक्निकल चीज देखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, इसको होल्ड करने के लिए। ये बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको पता होनी चाहिए ना। यानी आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि आप ड्राइविंग सीखते हैं कॉलेज में, एक स्कूल में, और ड्राइविंग सीखने के बाद आपने वहाँ पे 3 महीने लगा दिए या 2 महीने लगा दिए, फिर आप आ जाते हैं घर, गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी में बैठे कहते हैं इसका क्लच किधर है। तो उसका मतलब है कि आप वहां पे फिर कुछ भी नहीं करके आए, टाइम जाया करके आए। तो यहाँ पे टाइम नहीं जाया करना, आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, चीज कहाँ से बनती है, कहाँ से आपने पकड़नी है ट्रेड। तो सिनेरियो नंबर 1 में दूसरे ब्रेकआउट पे, ये इसका ब्रेकआउट नंबर 1 है, ये इसका ब्रेकआउट नंबर 2 है, यहाँ से आपने ट्रेड पकड़नी है, नीचे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। टीपी आप कहाँ पे लगाएंगे? पहला मिनिमम टीपी ये वाला हाई होगा। अगर इसके ऊपर विक्स आ रही हैं तो भी विक्स पे नहीं जाना आपने, ये इसका पहला मिनिमम टारगेट है। चाहे ये 100 पे 1000 पे 500 पे 200 पे, ये आपको टारगेट मिल जाता है। लेकिन इससे पहले एक तरीका हो रहा है, अगर आपकी ट्रेड ट्रेंड के साथ नहीं है या कोई रिस्की एरिया आपको लग रहा है, तो आपने ये करना है कि फॉर एग्जांपल ये सारा सेटअप बन रहा है 15 मिनट पे, M15 में सब कुछ बन रहा है, ये पूरी कहानी M15 की है। तो आपने 60 पे जाकर ट्रेड को, 50 से 60 पे जाकर ट्रेड को सेव कर लेना है, ब्रेक इवन कर दें। स्टॉप लॉस यहाँ था, उठा के ऊपर लें इस जगह पे जहाँ से एंट्री ली है, और अपनी ट्रेड को सेव कर लें, प्रॉफिट टेकिंग कर लें, और बाकी को छोड़ दें। प्रॉफिट टेकिंग का मतलब ये है कि 80% अपनी क्लोज कर लें, 20% को चलता रहने दें, क्योंकि प्राइस मुमकिन है नीचे आए, नीचे आने के बाद थोड़ी रेंज करे, दोबारा इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, ट्रेंड कंटिन्यू कर ले। ठीक है, आमतौर पर ट्रेंड के साथ इसको आप होल्ड कर सकते हैं पूरे स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ तक ये जरूर टारगेट देती है। ठीक हो गया, ये इसका सिनेरियो नंबर 1 है। सिनेरियो नंबर 1 में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे मैसेज में बताएं कि ये कंफ्यूजन है। हाँ जी, मैसेज ओपन है, कोई कंफ्यूजन सिनेरियो नंबर 1 में है तो बता दें, ताकि उसको यहीं पे क्लियर कर लें। हाँ जी, हाँ जी, बताएं, कुछ चीज़ कंफ्यूजन आ रही है तो बताएं। सवाल लिखते हैं इधर ही, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। माइक आपके ओपन होंगे जाके लाइव ट्रेडिंग में, वहाँ पे आपको, या आपके क्वेश्चन आंसर सेशन में, वहाँ पे। अभी आपने सिर्फ इसको एक दफ़ा पढ़ना है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे लिख दें। आप ट्रेंड की कंडीशन क्यों नहीं लगाई? आप लेट आए होंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे समझ आ जाएगी। पहली शर्त ये है कि आप ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या लिखा है आप लोगों ने, मैं एक बार देख लेता हूँ। मोमेंटम कैंडल से नहीं होगा तो ट्रेड नहीं लेंगे। जो मैं रूल्स बता रहा हूँ, मैंने पहले दिन ही बताया था, पत्थर पे लकीर रूल है, उस पर काम करेंगे तो फायदा है, नहीं करेंगे तो फिर आपकी मर्जी होगी। मोमेंटम कैंडल बनाई है ना मैंने, तो मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट ही चाहिए, बस इतनी बात याद कर लें। अगर मोमेंटम कैंडल मैं नहीं बनाता तो फिर मैं यहाँ पे बनाता ही ना ऐसी कैंडल, मैं ऐसे विक के साथ बना देता। ठीक है, किस पे भी ट्रेड ले लें। आपने कोशिश ये करनी है कि जो रूल्स यहाँ पे बना रहा हूँ उसको बस रट लें, उसी पे काम करें, फायदा होगा। मोमेंटम कैंडल अभी ब्रेकआउट के रूल लिखे नहीं है यहाँ पे, देखें 1 और 2, बस ये 2 रूल है। मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट होना चाहिए, लो वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। जो मैं रूल्स बता रहा हूँ, शायद इस पे ट्रेड्स आपको कम मिलें, यानी आपकी 10 ट्रेड्स बन रही हैं, मुमकिन है आप सिर्फ 4 या 5 पकड़ पाएं, आधी आपकी निकल जाएंगी क्योंकि रूल्स पूरे नहीं हो रहे इस तरह से, थोड़े से सख्त रूल्स होंगे। लेकिन वो फिर ट्रेड बहुत कंफर्म होगी ना। आपको मैंने कल परसों भी हिस्ट्री दिखाई थी अकाउंट में, नहीं स्टॉप लॉस हिट होते फिर। ठीक है, मेरे अभी तक एक भी स्टॉप लॉस नहीं है उस पर, पिछले महीने में। तो इस तरह करके चलेंगे तो फायदा होगा, अगर आपने रूल्स में चेंजिंग की तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आ सकती है। हाँ जी, ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है जी, ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, हालांकि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है।
आप इसको बैक टेस्ट करेंगे, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, इसको स्टिल हम लो प्रोबेबिलिटी मानते हैं। रेंज में कोई और हाई वॉल्यूम बने तो ब्रेकआउट से पहले बन जाए तो फिर क्लाइमेक्टिवेशन बार फेल हो जाएगी। अगर इससे पहले ये आपकी क्लाइमेक्टिवेशन बार है रेड कैंडल, इसी दौरान एक और रेड कैंडल बन जाती है, उसमें से भी बड़ा वॉल्यूम आ जाता है, तो कैंसिल होगी, नई क्लाइमेक्टिवेशन बार पे काम करेंगे। इसी तरीके से अगर इसी पूरे जोन के अंदर अंदर बाय का सबसे बड़ा वॉल्यूम आ जाता है, यानी बाय का वॉल्यूम इतना बड़ा आ जाता है, अभी जोन कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर भी ये जोन अब मशकूक हो गया, ये पूरी ट्रेड मशकूक हो गई, मैं इसको छोड़ देता हूँ। क्योंकि शर्त यह है कि सबसे बड़ा वॉल्यूम बाय का सेल का रहना चाहिए, और बाय के छोटे वॉल्यूम से ब्रेकआउट होना चाहिए मोमेंटम कैंडल के साथ। बस दो लफ्जों में इतनी सी बात है। अच्छा जी, अगर दोबारा लो स्वीप या ब्रेक करे तो क्या करना होगा, वो फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ये सिनेरियो वन है, सिनेरियो वन की शर्त ये है कि लो ना स्वीप होगा ना ब्रेक होगा। ठीक है जी, आपका लो ना स्वीप होगा ना ब्रेक होगा, बस ये कंडीशन जो यहाँ बना दी है, ऐसे ही रहेगा सारा कुछ। अच्छा, किसी ने अगर मैसेज टाइप किया हुआ है तो फिर आप, मैं 1 मिनट आपको और देता हूँ, आप उसमें कोई और क्वेश्चन इस हवाले से अभी तक है तो पूछ लें। अव्वल तो परेशान इसलिए नहीं होना, क्योंकि ये सब चीज़ें हम रोज़ लाइव पे डिस्कस करते हैं ना। मैंने आपको उस दिन भी एक बात बताई थी, क्वेश्चन बेशक आप पूछें, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि ये जो यहाँ पे हम क्लास ले रहे हैं ना, ये सिर्फ लाइव में बैठने के लिए है। असल कोर्स स्टार्ट होगा जब आप लाइव में आके बैठेंगे, रोज 4 4 5 5 घंटे देंगे, वो समझे आपका कोर्स स्टार्ट हुआ है। वहाँ पे लोग समझते हैं कोर्स खत्म हो गया, हम लाइव में आ गए हैं, हालांकि कोर्स वो स्टार्ट हो रहा है। ये तो कुछ भी, ये तो बस एक ट्रेनिंग है आपको हल्की सी वहाँ पे, ताकि आप बैठ के बात समझ सकें, बस और कुछ नहीं है। अच्छा जी, आवाज़ आपके पास ब्रेक हो रही होगी, मेरे पास तो नेट ठीक है बिल्कुल जी। चलिए अब आगे दूसरा सिनेरियो पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन ले लेंगे, क्योंकि दोनों के क्वेश्चन एक जैसे ही हो सकते हैं। अच्छा जी, अगर रेंज में अगर इससे बड़ी सेलिंग वॉल्यूम आ जाए तो फिर आप उसको कंसिडर करेंगे ना, क्लाइमेक्टिवेशन बार चेंज हो जाएगी। एक और कैंडल में सबसे बड़ा सेल का वॉल्यूम आ गया तो क्लाइमेक्टिवेशन बार चेंज हो जाएगी, वो सेल की कैंडल बन जाएगी। ठीक है, परेशान नहीं होना आपने, परेशान नहीं होना, बस जो चीज़ बना रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको रिकॉर्डिंग देखें बार बार, जिस तरह बनाई है इस तरह ही करना है, आगे पीछे नहीं करना। ठीक है, आप ये समझे ना कि आपको एक बंदा कहता है जी कि ये मेरा सामान पकड़े, मेरा बैग पकड़े, फलां शहर में जाके फलां शख्स उसको दिए। ठीक है, दोनों आपके जानने वाले हैं। आप उसे कहते हैं जी रास्ते में अगर गाड़ी खराब हो गई तो फिर क्या करूंगा, कि ये आप उसे कहते हैं कि यार रास्ते में खुदा ना खासा सैलाब आ गया, रोड से पानी गुजर, आगे जाने का रास्ता नहीं है, फिर मैं क्या करूंगा। तो फिर सिनेरियो चेंज हो जाएंगे सारे, फिर आप वापस आ जाएं और क्या करेंगे, नहीं जाएंगे आगे। ठीक है, तो कॉमन सेंस बस यूज करनी है, जो बना रहा हूँ इसको पकड़ लें, इस पे लॉस हो जाए तो लॉस मेरे से ले लें आगे, कि आपने ये समझाया था। ये नहीं कि कोई एक ट्रेड फेल होगी आप अगले दिन यहाँ पहुंचे हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सिनेरियो बताऊंगा आपको, 1 2 3 क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, और उसके बाद ऑटोमेटिक रैली, जो चीज़ें पढ़ाऊंगा, इन पे अगर आप इन्हीं रूल्स के साथ जो मैंने यहाँ पे बना दिए हैं और लिख दिए हैं, इस पे काम करते हैं, 1 महीना आपने काम किया, $1000 का अकाउंट था उड़ जाता है, 2000 का था उड़ जाता है, या उसमें आपको लॉस हो जाता है, तो आप आके मेरे से ले लें, इसकी इतनी गारंटी है। अगर बीच में इधर उधर जाएंगे, सिनेरियोज अपने पास से चेंज करेंगे, या से हटकर सिनेरियो बन गया है, आपको समझ नहीं आ रही, फिर भी ट्रेड कर लिया, तो उसका नहीं। इसको मैं देखता हूँ जितना साफ हो सकता है उतना साफ करके, तो फिर आप इस पे अपना ले रहे हैं वो, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेशक यहाँ पे। ये मैंने एंट्री पॉइंट यहाँ पे लिखा जाएगा, बस बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको एक स्क्रीनशॉट देख के भी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, यहाँ पे ले सकते हैं इस हिस्से का। ठीक हो गया, एंट्री पॉइंट है, स्टॉप लॉस जाहिर है नीचे, स्टॉप लॉस हर सूरत में लो के नीचे लगते हैं, जब क्लाइमेक्टिवेशन बार का सेटअप बनेगा तो हर सूरत स्टॉप लॉस क्लाइमेक्टिवेशन बार के नीचे ही आएगा, ये इसका स्टॉप लॉस है। टीपी कहाँ पे होगा, पहला टीपी ये वाला जो शोल्डर बनता है यहाँ पे आएगा, इसको आप टीपी वन कह सकते हैं, जहाँ पे आके आपकी ट्रेड जो लाजमी मिलता ही मिलता है, उसके बाद फिर दूसरे टीपी आगे चल के सेकंड थर्ड आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, अब आ जाते हैं सिनेरियो नंबर 2 पे। सिनेरियो नंबर 2 में आपने क्या करना है, सिनेरियो नंबर 2 इसी का बन जाएगा यहीं पे, यानी जी ये आपका बन गया सिनेरियो नंबर 2, ये आपका बन गया सिनेरियो नंबर 2। हाँ जी, अब मुझे आप मैसेज में बताएं कि मैंने क्या चीज़ चेंज की है, क्या हुआ सिनेरियो नंबर 2 में। टाइप कर लें, आराम से टाइप कर लें।
1 मिनट है आपके पास, सोच भी लें, देख भी लें, और अब मुझे बताएं कि मैंने क्या चीज़ चेंज की है। बस एक ही चीज़ की है जी, लिक्विडिटी स्वीप कह लें इसको आप, या इसको आप कह लें कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार जो थी उसका लो स्वीप हो गया। सॉरी, मैंने इसको ये गलत बना दिया, इसको ही मैंने बड़ा कर दिया। ये तो अपनी जगह पे रहेगी ना, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार तो यही है जिसका वॉल्यूम बड़ा है। तो यहाँ पे इसको, इस पे इन दो पे करना था, मैंने पिछली दो पे कर दिया। ये प्राइस ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जो अपनी ट्रिगर लाइन थी उसको एक दफ़ा या दो दफ़ा स्वीप कर लिया। ठीक हो गया जी। इसको हम अब मैच बंद कर रहा हूँ आपके मैसेजेस। अच्छा जी, इसको समझ लें, यहीं पे स्नैरियो नंबर टू भी समझ लें। स्नैरियो नंबर टू में क्या होगा, देखें, कोई भी स्नैरियो बनता है ना, वो बनता है, कंप्लीट होता है हाई ब्रेक होने से पहले पहले। जैसे आपको वहां पे बताया था कि हाई हाई ब्रेक होने से पहले प्राइस को लो स्वीप नहीं करना चाहिए। एक दफा हाई ब्रेक करे, दूसरी दफा हाई ब्रेक करे, आप ट्रेड में एंटर हो जाए। एक दफा भी हो सकते हैं अगर आपका जोन बहुत स्ट्रांग था और आपका ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, फिर दूसरी दफा नहीं ब्रेकआउट होता, सिंगल ब्रेकआउट के बाद प्राइस ऊपर निकल जाती है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। सिनेरियो नंबर टू आ गया। सिनेरियो नंबर टू में क्या होता है कि प्राइस हाई ब्रेक करने से पहले, अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक करने से पहले नीचे से लो स्वीप कराती है। एक बार भी कर सकती है, दो बार भी कर सकती है, तीन बार भी कर सकती है। ठीक है, जितनी बार मर्जी कर सकती है, लेकिन आमतौर पे एक दो बार ही करती है, एक बार दो बार कर लेती है। और इसका लो स्वीप करने के बाद प्राइस ऊपर ब्रेकआउट दे देती है। ये क्रॉस को हम यहाँ से अब मिटा देते हैं, क्योंकि अभी आपका एंट्री पॉइंट वैलिड है। सिनेरियो नंबर वन में क्या था, सिनेरियो नंबर वन में ये था कि पहले ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि लो टेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब इसका लो टेस्ट हो चुका है, एक बार, दो बार, तीन बार विक्स लगी है, लंबी लंबी विक्स लगने के बाद जैसे ही अपर ट्रिगर लाइन ब्रेकआउट होगी, इस जगह से आप फौरन से एंट्री ले लेंगे। ठीक है जी, ये आपका एंट्री पॉइंट है। अब आपने पहले ब्रेकआउट पे ही एंट्री ले ली है। बाकी रूल्स सेम है। क्या सेम है, कि जो ब्रेकआउट हुआ है ये होना चाहिए मोमेंटम कैंडल के साथ, ये वाला रूल लिखा हुआ है आपने, मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट होगा। नंबर टू, लो वॉल्यूम ब्रेकआउट होगा, इस कैंडल का वॉल्यूम लो होगा। किसकी निस्बत, पिछली कैंडल्स को नहीं देखना, मुमकिन है पिछली कैंडल्स में बड़े वॉल्यूम आ रहे हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ, यानी इससे पिछली कैंडल में इतना वॉल्यूम था, उससे पिछली कैंडल में इतना वॉल्यूम था, चाहे बाय का था चाहे सेल का था, जितना भी था, ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखें बस, ऐसे। ठीक है जी, जो मर्जी वॉल्यूम आ रहे हैं, पहले कोई इससे लेना देना आपका नहीं है। आपने देखना है कि जब ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट वाली जो कैंडल है उसका वॉल्यूम और क्लाइमेक्टिक एक्शन बार जो थी, जो सेलिंग क्लाइमेक्स था, उसके वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो ये एक सीधा सा रूल है कि जो ब्रेकआउट वाली कैंडल होगी उसका वॉल्यूम हमेशा छोटा होगा, ऐसे स्लोप बनी होगी, बस उसका वॉल्यूम देख लेना, वॉल्यूम लाजमी छोटा होना चाहिए। कैंडल मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। तो ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। आप स्टॉप लॉस बड़ा बन गया, और लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा बनने के साथ साथ इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। वो था आपका लो प्रोबेबिलिटी, ये है आपका स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी, यानी इसको भी हमें हाई प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं। ट्रेंड के साथ बन रहा है ना, तो ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है, तो ट्रेंड के साथ ये बन जाता है तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी। लेकिन इसको फिर भी हम, इसकी इतनी हाई एक्यूरेसी होने के बावजूद हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी है, ये मीडियम प्रोबेबिलिटी का सेटअप है। ठीक है, फेल होने के चांसेस इसमें भी रखे हुए हैं, फेल हो भी जाते हैं ये वाले सेटअप, लेकिन बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी है इनकी। 80%, 90%, 85%, 95, 92%, ये चलेंगे चलेंगे। ये आपने खुद टेस्ट करना है, बेशक जाए जितनी मर्जी हिस्ट्री निकाल लें, 10 साल का डाटा निकाल लें बेशक। ये वाला सेटअप जहां बना होगा ट्रेंड के साथ, चाहे वो क्रिप्टो पे बना है, चाहे वो फॉरेक्स में बना है, चाहे वो करेंसी इसमें गोल्ड पे बना है, हर जगह पे काम करेगा। अब इसमें क्या होगा, टीपी स्टॉप लॉस में फिर आपको डिटेल से बता रहा हूँ, वो फिर बार बार नहीं पूछने आपने। ये इसका स्टॉप लॉस होगा, लो के नीचे, इसको कहते हैं डेफिनेट लो। अभी डेफिनेट लो नहीं बना वैसे, वो स्लाइड नंबर थ्री में बनता है, कल बताऊंगा, लेकिन आप इसको ये समझे डेफिनेट लो। डेफिनेट लो वो होता है जो उसके बाद फिर टूटता नहीं है, वो लो लग गया बस, अब नहीं लगेगा दोबारा लो, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस आएगा आपका। ठीक हो गया, और ये होगा आपका एंट्री पॉइंट। ये आपका एंट्री होगी, ट्रेड एंट्री पॉइंट। और ये आपका होगा TP1। TP1 इसलिए बताता हूँ कि ये इसने देना ही देना होता है। जिस टाइम फ्रेम में भी बना है ना, 5 मिनट में बना है, तो 5 मिनट का जो भी आपका हाई पीछे लगा हुआ है उस हाई तक किसने जाना है। आज भी आप देख लें ऐसा ही हुआ है, 3 मिनट में बना है तो 3 मिनट के हाई तक जाना है। ठीक हो गया। मैंने आज आपको एक ट्रेड शो की थी लाइव ट्रेडिंग में, जो मैंने आज दिन में ली थी, उसका 100 पिप्स का टीपी था। वो ट्रेड मैंने दिखाई थी, उसकी वजह भी समझाई थी क्यों ली थी। उसका मैंने टीपी कहाँ रखा हुआ था, जो लोग लाइव में से आपने देखा होगा, उसका टीपी मैंने ऐसे पर फिक्स भी थी ऐसे। ठीक है, मैंने लेकिन टीपी कहाँ रखा, इस शोल्डर से, शोल्डर कहते हैं, यहाँ पे मैंने टीपी रख लिया था। और वो चंद मिनट में हिट हो गया, मैं तो बाहर निकल गया था, तो पीछे आके देखा तो टीपी हिट था। ये ट्रेड मैंने, और इसकी वजह और इसका रिजल्ट सारा कुछ मैंने वो लाइव ट्रेडिंग में दिखाया था। जो लोग हैं, जो नहीं है लाइव ट्रेडिंग में, कुछ दिन में ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह, आप लोग भी वहाँ पे देख लें।
तो ये टीपी इतना सेफ होता है कि मैं जब घर से निकल रहा हूँ, मैं बाहर किसी काम से जा रहा हूँ, तो ये टीपी मैं लगा दिया कि ये सबसे सेफ है, ये तो हिट हो गई होगा। लेकिन प्राइस तो वहां से भी 400 पे ऊपर निकल गई, ठीक है। टीपी टू कहाँ पे होगा? अब जाहिर है, आपको पता है कि ट्रेंड ये चल रहा है, ठीक है, सादा अल्फाज में ये ट्रेंड चल रहा है, तो कहाँ होगा? टीपी वन तो ये आगे इस जगह पे। टीपी टू कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए, क्योंकि प्राइस आएगी फिर ऊपर रिट्रेस करके ऊपर निकल जाएगी। कितना ऊपर होना चाहिए? अभी तो हम, हमारे पास डाटा ये ऑल टाइम हाई तक का है। इतनी प्राइस बुलिश है कि बार बार रोज नए हाई लग रहे हैं, तो आप हाई तक रख लें। हाई पे जाके प्राइस लगा के फिर नीचे आ जाती है। तो ट्रेंड के साथ ट्रेड करने का फायदा ये होता है कि वो टीपी आपके तोड़ ताड़ के ऊपर निकल जाती है। हाँ जी, ये है इसका सिनेरियो नंबर टू। सिनेरियो नंबर टू में आपने क्या करना है, आपको मैंने समझा दिया है। बस लो का स्वीप, जो ट्रिगर लाइन होती है, इसका लो स्वीप होना, अच्छे तरीके से स्वीप होना। अब सवाल ये है कि 5 मिनट पे कितने पिप्स का लो स्वीप होना चाहिए। तो 5 मिनट की रेंज क्या है? 5 मिनट कितना चलता है? 5 मिनट की रेंज होती है, ये है, वैसे तो हम जाके पढ़ेंगे अपने रिस्क मैनेजमेंट की क्लासेस में, लेकिन मैं चलिए अभी आपको साथ साथ बता देता हूँ। 5 मिनट की जो रेंज होती है ना, वो होती है 25 पिप्स। आवाज में कोई ब्रेक तो नहीं आ रहा? आप ये चेक करके मुझे बता दें जरा। आवाज ठीक आ रही है? मुझे भी नोटिफिकेशन नेट का आया था एक। अच्छा, ब्रेक है। चले, ये फिर ब्रेक अब मेरी तरफ से आ रहा होगा इस वक्त। चलिए, अब ठीक होगी कि दोबारा खत्म हो गया नोटिफिकेशन। अच्छा जी, ये असल में ना हमारे इधर थोड़ा सा काम चल रहा है, उसकी वजह से कभी कभार नेट में प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा जी, अभी लेते हैं क्वेश्चन, अभी आपके लेते हैं आगे चल के जी। अब इसमें आपने क्या करना है जी कि ये इसका जो टीपी है, ये इसका टीपी वन, ये इसका कंफर्म टीपी है। अब इसके पिप्स कितने होते हैं? ये चाहे 100 पिप है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोई भी सिनेरियो बना, चाहे 100 पिप है, चाहे 50 पिप है, चाहे 80 पिप है, ये जितने भी पिप्स का टीपी आपका लग रहा है, ये कंफर्म पिप्स आते हैं। ये तो आप लेंगे फौरन से, फौरन से मुराद ये आपने लेने ही लेने होते हैं, ठीक है। अगर सेटअप है मशकूक, यानी यहाँ पे मोमेंटम कैंडल नहीं थी, अच्छी मजे की नहीं थी, या जोन अभी आपका आया नहीं था, पहले ही ये सेटअप बन गया, आपका जोन हाई प्रोबेबिलिटी जोन नीचे पड़ा हुआ है इस तरीके से, और ये पहले ही बाइंग हो रही है, तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, आपने देखना है कि 5 मिनट का सेटअप है, तो 5 मिनट के सेटअप पे जब आपकी ट्रेड 30-35 पे चल जाएगी तो ब्रेक इवन कर ले। इतनी एहतियात जरूरी है, ठीक है। 15 मिनट का सेटअप है, 50-60 पे ट्रेड चल गई है, तो ब्रेक इवन कर लें, ताकि लॉस वाली कहानी खत्म हो जाए, लॉस से निकल जाए आप, ठीक है। बाकी को चलता रहने दें, कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग करके चला लें इसको। अदरवाइज अगर अच्छा सेटअप है, स्ट्रॉन्ग सेटअप है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा था, जिस पे हम एक क्लास भी करेंगे, तो फिर आपका ये वाला टीपी कंफर्म होता है। बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइस इसको तोड़ देती है, तोड़ने के बाद फिर टेस्ट के बाद ऊपर निकल जाती है, जैसा कि आप रोज देखते ही हैं। तो ये इसका सिनेरियो नंबर टू है। अब हम वन की और टू की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हम आ जाते हैं जी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही हैं, चलें 5 मिनट पे मैंने निकाल के रखे हुए हैं कुछ सेटअप्स। यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन सिनेरियो थ्री बन रहे हैं ज़्यादातर, और देखें रिजल्ट कितना अच्छा दे रहे हैं हम। ठीक है जी, ये सिनेरियो वन मैंने एक निकाला था, एक ये सिनेरियो वन निकाला था, पीछे सिनेरियो नंबर टू भी एक निकाला हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, वॉल्यूम को हम ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें इस जगह पे जी, ये आपका पहला रूल, सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। सेलिंग बैकग्राउंड है, सेल की कैंडल है, सेल की कैंडल भी है, बड़ा स्प्रेड है, वो भी ठीक है। अगली चीज क्या थी? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आ गया। अभी पीछे भी हैं, यहाँ पे भी तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था, ये भी तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था किसी टाइम पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे प्राइस ने अपना स्टेडी पूरा किया या नहीं किया, वो देखना है। अब ये बड़ा वॉल्यूम था इससे पहले, इससे ही बड़ा वॉल्यूम ये था, तो क्या प्राइस ने यहाँ पे कोई हाई शाई अपने ब्रेक किए? कोई नहीं हाई ब्रेक किया, देखे ना। तो स्नैरियो कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा हम वेट करते जा रहे हैं। यहाँ पे आके देखें, बड़ा जबरदस्त एक स्नैरियो बना हुआ है इस जगह पे। आगने के बाद ये बड़ा वॉल्यूम भी आ गया, आपने निकाली ट्रिगर लाइंस, ये आगे इसकी लोअर ट्रिगर लाइन, ये आगे इसकी अपर ट्रिगर लाइन, ये आगे इसका पहला ब्रेकआउट। अब आप यहाँ पे देखें तो प्राइस ने इसका लोअर ट्रिगर लाइन को टेस्ट किया है, टच किया है, लेकिन स्वीप नहीं किया, नीचे नहीं उतरी। कितना नीचे उतरना चाहिए? 5 मिनट की रेंज होती है 25 पिप, तो कम अज कम 25 पिप इसको नीचे आना चाहिए था। फिर हम कहते हैं अब स्वीप हो गया, यानी 25-30 पिप मिनिमम है, इतना जरूर प्राइस को नीचे उतरना चाहिए, बिक लगानी चाहिए। अगर नहीं लगाई, 2-4 पिप की लगाई या 5 पिप की लगाई, तो उसको हम ब्रेकआउट या उसको हम स्वीप कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे इसने टच किया, टच करने के बाद पहला ब्रेकआउट ये आ गया। अब ये मोमेंटम कैंडल भी है, और इसका वॉल्यूम कैसा है? इसका वॉल्यूम भी छोटा है, ये देखें, ये वॉल्यूम है इसका। तो दोनों कंडीशंस पूरी हैं। अब मसला क्या है कि क्या ये प्राइस स्ट्रांगली बुलिश है?
उस टाइम भी स्ट्रांगली बुलिश थी, लेकिन मैं यहाँ से ट्रेड से अवॉइड करता हूँ। इस जगह पे मैं पहले ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं करता। मैं वेट करता हूँ प्राइस दोबारा अंदर आए। अब ये रेंज शुरू कर दिया प्राइस ने, ये इसने अंदर एक और विक लगाई है, यानी कैंडल बनाई है। वैसे तो यहाँ पे भी इसने थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट्स दिए हैं, लेकिन कोई भी अच्छी कैंडल एक रेंज को ब्रेक नहीं कर रहे। यहाँ पे आने के बाद असल प्रॉपर ब्रेकआउट आया इस कैंडल में या इस कैंडल में, दोनों से आप जहाँ चाहें से आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। ये जो कैंडल ऊपर ब्रेक हुई है ये भी ठीक है, ये भी अच्छी मोमेंटम कैंडल है। वॉल्यूम सबका लो है। वॉल्यूम कंपेयर किससे करना है, इस वाली से। इसकी निस्बत तो सब वॉल्यूम लो है जो भी ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। तो ये आप कंट्री पॉइंट होगा। अगर मैं इसको देखता हूँ, यानी हम जो अप्लाई पे हमें देखते होंगे, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ अच्छी कंफर्मेशन का। ठीक है, तो मेरी आमतौर पर एंट्री बनती है, एक सेकंड इसको मैं हटा लूँ जरा यहाँ से। इसका ऐसी कैंडल से मेंटर हो जाता हूँ, यानी अच्छी मोमेंटम कैंडल है, ऊपर भी ब्रेकआउट दे रही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ज़्यादा एहतियात करनी है इस पे आ जाए, बस यहाँ से कर लें। इससे भी ले सकते हैं, ये भी ब्रेकआउट वैलिड था। ठीक है, तो यहाँ से आप एंट्री लेंगे, नीचे आपको स्टॉप लॉस लगेगा इस जगह पे। इसके जितना स्वीप करती है ना प्राइस, 5 7 10 पिप, 10 12 पिप नीचे कर लिया करें स्टॉप लॉस भी इस जगह से। ठीक है जी, ये आपका स्टॉप लॉस लग गया। अब आपने ट्रेड कहाँ तक लेनी है, तो आपको मैंने इसका टारगेट बताया था कि अब देखिए ना इसमें, अगर हम एक चीज देखें तो प्राइस अपने लो ब्रेक करती भी नीचे आ रही है, यानी 5 मिनट का ट्रेंड अभी बेरिश ही चल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड हमारा बुलिश है, प्राइस ने स्लो की लिक्विडिटी स्वीप की है, सारा कुछ यहाँ पे हुआ है। लेकिन आपने पहले देखना है एक सेफ टारगेट। तो जब भी प्राइस नीचे गिर रही होगी ना इस तरह, ये बात कल भी समझाई थी, तो आपने यहाँ से ट्रेड ले ली इस जगह से। तो ट्रेड लेके अगर प्राइस ने अभी तक अपना मोमेंटम अपसाइड बुलिश यानी इस तरीके से नहीं बनाया छोटे टाइम फ्रेम में, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए, ये। ठीक है, जो उसने स्पॉट बना के ब्रेक की थी, स्पॉट के ब्रेकआउट से प्राइस दोबारा नीचे भी आ सकती है। तो वहां पे वो जगह कौन सी बनती है, ये देखें। ये प्राइस ने सपोर्ट लगाई, ऊपर गई, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे आके सेटअप बन रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम में तो बुलिश है, लेकिन छोटा टाइम फ्रेम अभी बिरिश चल रहा है, प्राइस लो ब्रेक करती हुई आ रही है। तो ये आपका बहुत सेफ टारगेट है। ठीक है, और यहाँ तक अगर आप टारगेट ले लेते हैं इसका, ये बात लाइव में भी समझाते रहते हैं हर जगह पे, तो ये आपकी मिनिमम ट्रेड है। अब चाहे मैंने आपको बताया था ये 100 पिप है, चाहे 200 है, चाहे 250 है, चाहे 80 है, चाहे 20 है, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 267 पिप्स आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसमें आपने एक काम आप ये कर सकते हैं कि जब प्राइस एक हाई लगाने के बाद ऐसे इसको ब्रेक कर जाती है ना, ऊपर निकल जाती है, तो फिर अब आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर उठा सकते हैं, ब्रेक इवन पे भी ला सकते हैं, यहाँ पे रख लें, इसके नीचे करते हैं, यानी अब आप छोटा कर सकते हैं स्टॉप लॉस, ताकि आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बेहतर हो जाए। और अब आपकी ट्रेड चूंकि चल पड़ी है, उसने एक हाई ब्रेक कर दिया दोबारा, तो फिर नीचे आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, फिर प्राइस अपना टारगेट देती है पूरा। ये रिसेंट एग्जाम्पल है, अभी 2 3 इसी वीक की 2 3 दिन पहले की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब आप ये देखें। अच्छा, दूसरी बात ये देखें कि ओवरऑल अगर आप देखें तो प्राइस ने क्या रिजल्ट दिया आपको। अगर अब मैं बात करूँ ना रिस्क रिवॉर्ड रेशो की, तो फिर वो लोग ये कहते हैं कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो कम आ रही है, स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, तो फिर आप इसका रिजल्ट भी तो देख लें क्या आ रहा है। फिर तो मसला उसका जो होल्ड नहीं कर रहा, फिर तो गलती उसकी है ना जो होल्ड नहीं कर रहा। आप बताएं रिस्क रिवॉर्ड रेशो कहाँ जा रही है। 5 मिनट का छोटा सा सेटअप बना है। हाँ जी, अब बताएं 1:10 आ रही है। ठीक है, फिर ऐसी ट्रेड जब उनको दिखाते हैं, तो फिर वो हंसने लग जाते हैं कि हाँ ये तो ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, होता ही है कि आमतौर पे हम इसको ब्रेक इवन कर देते हैं पहले टारगेट के बाद, तो प्राइस ब्रेक इवन हिट कर जाती है। उसमें तरीकाकार ये होता है, अगर आपने होल्ड करना है इसको, तो तरीकाकार ये है कि यहाँ पे जब प्राइस ने अपना पहला टारगेट आपको दे दिया है ना, तो यहाँ पे आप इसमें से प्रॉफिट टेकिंग कर लें। 70% आपको अच्छी रेशियो मिल रही है, 70% क्लोज कर दें। ठीक है, अब आपका अगर स्टॉप लॉस हिट भी कर दिया इसने आके, तो आपको वो लॉस नहीं है, अब आपका लॉस नहीं होगा, ओवरऑल प्रॉफिट में रहेगी ट्रेड आपकी। 80% क्लोज कर दें, आपकी मर्जी है, तो बाकी को चलता रहे स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लें। या अगर स्टॉप लॉस हिट कर देगी फिर भी कोई मसला नहीं है, आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट इसमें से निकल जाएगा। लॉस तो नहीं होगा ओवरऑल ट्रेड में। और अगर ये चल पड़ी जैसे किसी ने यहाँ पे चल गई है ट्रेड, तो फिर 1:10 आपको मिल रही है। और इसके अगर आप पिप्स काउंट कर लें इस जगह से, पुरानी मैं कोई निकाल के एग्जांपल्स नहीं दिखाता कभी भी, मैं दिखाता हूँ उसी उन्हीं दिनों की जो रिसेंट डेज चल रहे होते हैं। ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक अब कितने पिप्स आ रहे हैं 5 मिनट पे, 19,334 पॉइंट्स, यानी कि तकरीबन 2,000 पिप्स। 2,000 पिप्स दे रहा है 5 मिनट का सेटअप, जिसको अभी हम लो प्रोबेबिलिटी सेटअप कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये है जी सिनेरियो नंबर 1, इसको देख लें। ये देखें, ये भी रिसेंट एग्जांपल है। अब ये बड़ा वॉल्यूम था। ठीक है जी, बड़े वॉल्यूम के बाद प्राइस ने इसका हाई ब्रेक कर दिया। आपको मैंने कहा था कि पहले ब्रेकआउट पे यानी इस जगह से ट्रेड से एहतियात करें, ना लें ट्रेड। ठीक है, हालांकि मोमेंटम कैंडल है और वॉल्यूम भी छोटा है।
तो अगर आपका ट्रेंड स्ट्रांगली बुलिश है तो आप ले भी सकते हैं, ना लेना चाहें तो मेरा मशवरा ये है कि ना लिया करें, प्राइस को वापस नजर आने दें। दूसरा ब्रेकआउट जब हो जाए, अब ये भी मोमेंटम कैंडल नहीं है, ठीक है, तो दूसरी कैंडल भी मोमेंटम होनी चाहिए, तो वही अच्छी ट्रेड आपको मिलेगी कि दूसरी कैंडल भी मोमेंटम है। अब यहाँ पे जो दूसरा ब्रेकआउट हुआ है वो मोमेंटम के साथ नहीं हुआ, ठीक है। आप वेट करना चाहते हैं, वेट कर लें। ट्रेड में एंट्री लेना चाहते हैं तो कम रिस्क के साथ ले लें। ये इसका एंट्री पॉइंट है, नीचे इसका स्टॉप लॉस आ जाएगा। ये इसका स्टॉप लॉस है, ठीक है जी। अब प्राइस ने क्या किया, ऊपर गई, थोड़ी सी ऊपर गई। कितनी रेशो बन रही है, मैं खैर 1:1 भी नहीं बन रही। उसके बाद रेंज करना शुरू कर दी और स्टॉप लॉस सेट कर दिया। इसलिए इसको हम कहते हैं कि हमारा जो सिनेरियो नंबर 1 है, ये लो प्रोबेबिलिटी है। इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी हाई नहीं है। मैंने अभी आपको दिखाया कि वो कितने हजारों पिप्स ऊपर गई है। तो हर दफा ऐसा नहीं होगा कि सिनेरियो वन बन बन गया, आप कहें जी ये बस दौलत का दरवाजा खुल गया, यहाँ पे सारा अकाउंट लगाते हैं। तो मैंने आपको साथ ही फेल्ड एग्जांपल भी दिखा दिए, ठीक हो गया। अब ये क्या बन गया, क्योंकि इसने इसका लो तो स्वीप कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो असल में अब ये बन गया सिनेरियो नंबर 3, जो आज हमारा टॉपिक नहीं है। जब ये बन जाए, इसके बाद जब आपकी ट्रेड चलेगी तो फिर उसका रिजल्ट फिर वही है जो भी दिखाया था। फिर बन गया हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। आप देखें कहाँ चली गई है। तो मैं वेट करता हूँ कि ये लो अच्छी तरह ब्रेक कर ले पहले। यानी हम वेट करते हैं सिनेरियो नंबर 3 का या 2 का। 2 बन जाए फिर भी ठीक है, 1 पे हम डरते हैं जरा, ठीक है, डरना भी चाहिए क्योंकि इसमें ये हो जाता है काम जो आपके सामने नजर हो गया। और कभी कभी नहीं भी होता, अक्सर नहीं होता, लेकिन कभी कभार ये भी हो सकता है। इसलिए हमेशा तैयार रहना है। ये मैंने फेल्ड एग्जांपल जानबूझ के यहाँ पे निकाल के रखी हुई है आपके। और ये पुरानी नहीं है, कब की है, ये 8 अप्रैल की है, परसों की एग्जांपल है। समझ आ गई। तो ये एग्जांपल मैंने आपको सक्सेसफुल एग्जांपल दिखा दी, दोनों का बता दिया। अब यहाँ पे इसके फेल होने का एक चांस हमें यहाँ पे नजर आ रहा था कि दूसरा ब्रेकआउट वैलिड नहीं था, मोमेंटम कैंडल नहीं थी, ऊपर बेकार। तो ये बता रहा है कि इसमें जान नहीं है ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे तो ठीक था, लेकिन पहले तो हम लेते ही नहीं है ना, लो टेस्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन अच्छे मजे का नहीं दिया, तो रुक जाना चाहिए, ठीक है, वेट कर लें। हाँ, उसके बाद तीसरा ब्रेकआउट भी दिया है। तीसरा ब्रेकआउट से करना चाहें यहाँ से तो शायद फिर सब लोग कर लेंगे, वो कहेंगे यार यहाँ से बाय कर लो, इतना ज़बरदस्त ब्रेकआउट आ रहा है, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लो। तो उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया आपका 12। इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। अब आ जाए जी सिनेरियो नंबर 2 की एग्जांपल देख लें। ये बहुत कम फेल होते हैं, इनमें फेल होने के चांसेस कम होते हैं, बहरहाल ये भी फेल हो सकते हैं। इसमें कहाँ है जी क्लाइम एक्टिवेशन बार, नहीं ये तो 1 है, सॉरी, ये दोनों 1 है। सिनेरियो नंबर 2 भी मैंने यहाँ पे एक निकाला था, वो ये है। सिनेरियो नंबर 2 में क्या होता है जी, पहले तो वही 4 के 4 एग्जांपल्स, 4 के 4 पॉइंट्स। सेलिंग बैकग्राउंड, सेल कैंडल, बिग स्प्रेड कैंडल, साइज सबसे बड़ा देखें, इस कैंडल का साइज पिछली कैंडल में सबसे बड़ा आ रहा है तकरीबन। और ये इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। सब शराइत पूरी होगी। आपने लगा लिया ट्रिगर लाइन, लोअर ट्रिगर लाइन, अपर ट्रिगर लाइन। तो प्राइस ने इसका लो को स्वीप किया, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, 2 बार ही करता है, इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे, बहुत छोटा था। तो ये अच्छा स्वीप नहीं था, ये इसने सही प्रॉपर स्वीप किया, अच्छी तरीके से स्वीप कर लिया। स्वीप करने के बाद इसने ये पर ब्रेकआउट दे दिया, मोमेंटम कैंडल भी है, वॉल्यूम भी लो है, सब शराइत पूरी है, यही आपका एंट्री पॉइंट है, स्टॉप लॉस आपका इधर है। एक आपको मैं बात बता दूं, मार्केट में जो लोग बताते रहते हैं कि जी हमारा स्टॉप लॉस 6 पिप का था, हमारा 5 पिप का था, हमारा 2 पिप का था, वो सब फजूल ड्रामेबाजी है। उसमें आपने जाना, गोल्ड को इतना टाइम दिया करें, इतनी जगह दिया करें कि वो सांस ले ले थोड़ा सा, ठीक है। कोई भी बंदा से ट्रेड, वो बिल्कुल ही एक अलग स्ट्रेटजी है 5-5 पिप वाली। उसमें आप अच्छे रिलैक्स होकर ट्रेड नहीं कर सकेंगे। तो रिलैक्स होकर ट्रेड करने का तरीका यही है कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पर वेट करें। इसमें भी ट्रेड यहाँ से नहीं बनती। अगर मैं इसमें ट्रेड करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से, जो आज मैंने ट्रेड आपको दिखाई थी लाइव में, वो कल दिखाई थी 3 मिनट पे, जो मैंने कल ट्रेड की थी दिन में, वो इस तरह दिखाई थी, उसका रिजल्ट भी दिखाया था कि इसका शेकआउट लगता है, शेकआउट के ऊपर जैसी कैंडल ब्रेक होती है बाय कर लें। मेरा ख्याल है शायद वही एग्जांपल है कल परसों वाली, मुझे भी याद नहीं है। ये 5 मिनट का है ना, तो 3 मिनट नहीं, 4 अप्रैल की पुरानी है। बहरहाल उस तरह की सेटअप है ये भी। तो ये आपको अभी ये पढ़ना है अभी आपने, कैसे शेकआउट कैसे लगता है और कैसे आपने उस पर ट्रेड करनी है। तो ट्रेड आप इतनी ऊपर से नहीं लेंगे, यहाँ पे तो आपकी कंफर्म होगी है ना ट्रेड, ट्रेड आपको यहीं से मिल जाया करेगी नीचे से ही। लेकिन वो चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे अभी। बहरहाल अभी हम पढ़ रहे हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, ठीक है, यानी मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप जो कि लो प्रोबेबिलिटी से ऊपर है। तो उसमें आपने क्या करना है कि क्लाइमेक्टिक बार लग जाए, आपने पहचान ली, ट्रिगर लाइंस लग गई, उसका लो स्वीप हो अच्छे तरीके से, 15-20-25 पिप का लो स्वीप हो, और प्राइस हाई ब्रेक करते हैं। जब हाई ब्रेक करे तो मोमेंटम कैंडल हो और लो वॉल्यूम कैंडल हो। ये आपका एंट्री पॉइंट आ गया, नीचे आपका स्टॉप लॉस लग गया इस जगह पे। और टीपी आप कहाँ पे लेंगे, ये आपको बताया, इस रेंज तक लाजमी, जहाँ से प्राइस गिरी होती है ना, उस तक लाजमी आती है, वहां तक लाजमी आती है, ये बात याद रखें। तो ये इसने आपका टीपी दिया, टीपी से काफी ऊपर ही दिया, ठीक है। अब इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या बन रही है, इसमें भी देख लें रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या बन रही है। ये आपका एंट्री पॉइंट था, नीचे आपका स्टॉप लॉस था,
ये स्टॉप लॉस आ गया। तो पहला जो टारगेट है आपका, जो मिनिमम टारगेट बताया हुआ है, वो 1:1.5 आ रहा है। पिप्स कितने बन रहे हैं? पिप्स बन रहे हैं जी आपके 189, 190 पिप्स आ रहे हैं आपको। ठीक है, और अगर आप इसको कैच कर लेते हैं, क्योंकि विद द ट्रेंड है, होल्ड करके रखते हैं, या आप 3.75, पौने चार की रेशो आ रही है। और जाहिर है जब प्राइस एक दफ़ा हाई लगा के ब्रेक कर देती है, आपको मैंने बताया है इस तरह कि ये हाई लगा, प्राइस नीचे आई और ये ब्रेक कर दिया। जब एक दफ़ा हाई लगा के ब्रेक कर देना ये वाला, तो आप क्या कर सकते हैं, अब आपका स्टॉप लॉस आ सकता है अपने ब्रेक इवन पे। जब ये चीज़ आ जाएगी तो रिस्क तो खत्म हो गया, सारे का सारे प्रॉफिट है आपका। ठीक हो गया? ये है आपके सिनेरियो नंबर 2 की एग्जांपल। अब ये एग्जांपल्स और इनके बारे में सवालात आपके जहन में आएंगे, लाइव सेशन इसीलिए होता है, ट्रेडिंग के लिए नहीं होता। लोग समझते हैं कि पता नहीं वहां जाके बैठेंगे तो सिग्नल्स आना शुरू हो जाएंगे, ट्रेड करेंगे, पैसे कमाएंगे। वो भी है एक पर्पस, वो उसका एक एडिशनल एक बेनिफिट है। असल जो चीज़ है वो ये है कि ये चीज़ें आपको वहाँ पे प्रैक्टिस नजर आए रोज। अब आज की ट्रेड देख लें कैसे थी। आज की ट्रेड थी 3 मिनट पे, फिर मैंने 2 मिनट पे भी की थी, वो भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, कहाँ से थी अब तो याद भी नहीं है कहाँ से थी। यहाँ से शायद थी, किसी जगह से थी। नहीं, ये तो कल क्या है, ये थी इस जगह पे, हाँ बिल्कुल। हालांकि लाइव की है सबके सामने, फिर वो जगह मुझे भूल जाती है। माना चलें, ये अब आपको पता, जो लोग लाइव में थे आप देख लेंगे, जो नहीं थे लाइव में वो फिर बाद में दिखा दूंगा आपको। ये देखे ना, ये है। रिकॉर्डिंग स्टॉप करके ना फिर तसल्ली से इसको देख लेते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी बहुत लंबी हो जाती है। और कुछ सवाल जवाब इस बारे में है इस हवाले से तो वो भी कर लेंगे। किसी को याद हो तो बता दें यार, मुझे तो ट्रेड लेके भूल जाती है असल में, फिर मैं रिपीट हो जाता है, दोबारा देखता भी नहीं इसको। हाँ, 6:30, 6:30 बजे न्यूज़ आई थी ना? 5:30। ये सेटअप है शायद। ठीक है, इसको अभी डिस्कस करते हैं। आप में से जिसको याद है आप मुझे निशानदेही कर दें, मुझे प्राइस वहाँ से देखनी पड़ेगी, मैं इसलिए नहीं खोल रहा, रिकॉर्डिंग लंबी हो जाती है। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है तो कर लें। ठीक है, मैं इसके रिकॉर्ड को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ।